वो आपकी मर्जी, आप मेरे को मार दो या मेरे को ताड़ दो। उसके बाद आपने मांग लिया तो आपने उनको बांध दिया, फिर अपने ही घाटा है इससे। अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ कि मुझे कोई सक्षम नहीं मानता था किसी चीज को लेके। अपन जो प्लानिंग करते हैं वो फेल हो सकती है, लेकिन बाबा की प्लानिंग कभी हो सकती बाबा ऐसे है ना जिन्होंने भीड़ में से मेरे को निकाल के अपने पास लेके आए, वो कि बाबा की जिस पे नजर पड़ जाती है उसकी जिंदगी बन जाती है। फिर भाई उसको कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। पागल, कुछ मत सुख संपत्ति कुछ मत मांगो। तो ये सुख है दुख है ये जीवन का देखो मैम पार्ट है। ये छोटी मोटी परेशानी आती रहेंगी, है ना। तो ये काम आप मेरे कहने से, हमारे तो पूरा श्याम परिवार के कहने से आप जरूर करें। वो इतना रोने लग गई। इतना मतलब फर्स्ट टाइम में इतना मतलब कैसे हुआ? मतलब श्याम बाबा की पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के कोई भी इस दुनिया में दुखी है, परेशान है, हारा हुआ इंसान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके, उसको भी सहारा मिल सके, उसकी लाइफ से, जिंदगी से दुख है वो दूर हो सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक मैम आई हुई है हमारे खाटू धाम में, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम आप लोगों को। कहाँ से आए हो मैम आप? मैं आई हूँ चंडीगढ़ से। अच्छा, तो खाटू श्याम जी आने का सफर कैसे शुरू हुआ मैम? सफर ऐसे शुरू हुआ कि मैं पहले रहती थी राजस्थान में, है ना। राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान में बहरोड जानते हैं आप? अच्छा हाँ जानता तो मैं वहाँ पे रहती थी, बट मुझे लगता है कि मुझे कभी बुलावा नहीं आया। अच्छा। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ आई ना, तो मतलब ऐसे सुनती थी खाटू श्याम के बारे में कि ऐसे चमत्कार होता है, ये चीजें, तो मुझे लगता था मेरा बुलावा कहाँ आएगा। जब मैं वहां रह के नहीं गई तो मतलब अचानक प्लान बना, मुझे नहीं पता मैंने कैसे पैकिंग की, कैसे क्या किया। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हो रहा है ना। मतलब मुझे कोई शक्ति खींच रही है। हाँ, खींच रही है कि अपन यार बाबा के दरबार में चले। ऑटोमेटिक मेरा प्लान, मतलब एक कहते हैं ना सडनली चीजें हुई। और जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मतलब इतना भावुक हो गई, इतना रोने लग गई। इतना मतलब फर्स्ट टाइम में इतना मतलब कैसे हुआ? मतलब एक जो है ना आंखें छलक गई थी कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक का सफर कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए छोटा मोटा चीज मतलब जगह नहीं था ये, है ना, क्योंकि मैं लोगों से सुनती थी ना। दो तरीका होता है बाबा के सामने आंसू झलकने का, आंसू आने का। बाबा के जैसे अपन बाबा के सामने आते हैं ना, एक तो होता है जब अपन बाबा से बहुत प्यार करते हैं कि भाई देखते ही बाबा के सामने जो रियल सच्चा श्याम भक्त होता है ना भाई, आंसू निकल आते हैं कि ना बाबा, वो ऐसे बोलता है कि यार बाबा इतनी कृपा आपने की है ना। मतलब वो रोके ही है ना, वो फिर वो है ना आत्मा को ऐसा शांति मिलती है बाबा के दरबार में। एक ऐसा होता है कि यार अपन बहुत परेशान हो, बाबा के दरबार में ऑटोमेटिक है ना अपने आंसू निकलने लग जाते हैं। नहीं, दुख तो था मेरे अंदर, है ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कहीं पे किसी से मिलते हो ना, किसी इंसान से, तो वो फील आता नहीं है। लेकिन बाबा के पास ऐसा था ना कि मतलब मेरा सब कुछ वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, इस दुनिया में समझ रहे हैं, जैसे लाइक माँ बाप होते ना, तो वैसा फील आया मेरे को, है ना। और एकदम से निकल गया सारा दुख। और मतलब ऐसा जैसे होता है ना कि अब गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा फील हो रहा था। तो मैं बोली बाबा जो है बस आपके सामने मैं बता रही हूँ, वो आपकी मर्जी, आप मेरे को मार दो या मेरे को ताड़ दो। उसके बाद से मतलब बाबा मुझे हर बार बुलाते हैं, मतलब कभी भी ये फिर वो बातें दिमाग में दोबारा नहीं आई फिर? नहीं मुझे मार दे। अब मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ चलो जो दुख सुख है ना, वो चीजें अपनी चीजें हैं, वो चलती रहती है। मेरी बस एक यही दुआ है, कामना है कि जैसे आपने मुझे पहली बार बुलाया ना प्यार से, वैसे हर बार प्यार से बुलाते रहो अपने दर पे, अपने दरबार में बुलाते रहे। हाँ, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ है मेरे पास। ऐसा ही बात है। तो मैम, तो ये सुख है दुख है ये जीवन का देखो मैम पार्ट है। ये छोटी मोटी परेशानी आती रहेंगी, लेकिन बाबा ये है अपने को चलो उन चीजों से बाहर निकालने का एक मार्ग दिखा देता है, रास्ता दिखा देता है, ऑटोमेटिक एक सहारा दे देता है। अपन धीरे धीरे उन सब चीजों से बाहर निकल। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ना, वो सबसे बड़ी मैं कृपा मानती हूँ। क्योंकि अब आपको मतलब कि अब भीड़, इंसान तो भीड़ में खो जाता है ना। अरे मैम हाँ सही। लेकिन बाबा ऐसे है ना जिन्होंने भीड़ में से मेरे को निकाल के अपने पास लेके आए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। आपको छूट गया है और उससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं अंदर से मतलब एक कहते हैं ना पावरफुल ऐसा फील करती हूँ अपने आप को। और मुझे कोई रोके कोई टोके मैं दुखती नहीं हूँ। मुझे आना है, अगर इन्होंने बुला लिया, आवाज दे दिया, मैं आऊंगी। ऐसा मतलब आपके मन में ऐसा कैसे विचार आया कि यार अपन बहुत मतलब टूट गए हैं या तो मतलब मार दे, मतलब ऐसा आपने जो बोला? माँ बाप के पास जाते हो ना, तो माँ बाप के सामने आप जैसे भी रहते हो ना, आप बिल्कुल वैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, रियल। तो मुझे वही लगा कि मैं अपने माँ बाप के सामने खड़ी हूँ, है ना, ऐसा फील हुआ मुझे। तो वो दुख मैंने निकाला नहीं था, मतलब मुझे लगता है कि बाबा ने निकाला। मेरी बात ये बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ
कि मुझे कोई सक्षम नहीं मानता था किसी चीज को लेके, लेकिन जब मैं बाबा के दर्शन करके गई ना, तो उन्होंने बोला, मतलब ऐसा फील करवाया तुम खुद पावरफुल हो अपने आप में, और मुझे जीने की जो शक्ति होती है ना, और कहते हैं ना कमाना और चीजें करना, वो अपने आप होता गया। मैं आपको एक बात बोलूंगी, मैंने वही चीज आपको व्यक्त किया है जो मैं मतलब देखा है और सामना किया है, भाव से, कुछ बनावटी नहीं है, ठीक है। और मैं यही बोलती हूँ कि बाबा से कुछ मत मांगो, अगर बाबा का नजर पड़ गया ना तो तुमको सब कुछ मिल गया है पागल। कुछ मत, सुख संपत्ति कुछ मत मांगो, बाबा का नजर पड़ना मतलब तुम बहुत अच्छे इंसान हो, भाग्यशाली हो। हाँ भाग्यशाली हो। सब कुछ वो दे देगा आगे से आगे आपको। अभी जॉब करते हो? नहीं भी देना तो भी ठीक है। जॉब करते हो अभी? हाँ काम है मेरा, हाँ, फोन पे ही सोशल एप्लीकेशन में ही करती हूँ। चलो बाबा आप पर कृपा ऐसे ही बनाए रखे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भैया खाटूधाम आने का सफर कैसे शुरू हुआ आपका भैया? खाटू श्याम तो आने का ऐसे सफर हुआ कि हम लोग उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन यूपी से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली हम लोगों को आना था किसी काम से। तो एकदम से मन में प्रार्थना आई कि चलो, ये मेरे छोटे भाई हैं दोनों लोग, तो मैंने कहा चलो वहां से खाटू दर्शन करते हुए, तो ये एक चीज निकल गई। तो ये लोग फिर बाद में आए कार से, तो फिर हम लोगों का ऐसे आने का हुआ। तो पहले आने का नहीं भी था, लेकिन बाबा ने बुला लिया हम लोगों को। बाबा की ऐसी कृपा रही कि बाबा ने खींच लिया। हाँ वो जा रहे किधर थे? हाँ वही था। तो बाबा की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए। सुबह हम लोग गुड़गांव से निकले थे, अभी बढ़िया दर्शन हुए। और बाकी आपके सामने बाबा की महिमा है, सब क्या कर। सही बात है भैया, सही बात है। इनकी तो नजर जिस पे पड़ गई उसकी जिंदगी बन गई, ये समझ लीजिए। ये है बाबा की भाई, एक नजर जिस पे पड़ जाती है उसकी, देखो भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बाबा की जिस पे नजर पड़ जाती है उसकी जिंदगी बन जाती है। फिर भाई उसको कहीं पे भटकने की आवश्यकता कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। साथ आज के समय में भगवान है, और इतना आलम ही बता रहा है। वो है ना एक, हाँ वो एक कहावत है कि चिट्ठी बता देती है, लिफाफा बता देता है, चिट्ठी कैसे होगी। वो वाली भीड़ सभी बता रही है। भगवान के दरबार में कितना वो है भीड़, देखो आप। कृपा है उनकी ऊपर वाले की साक्षात, तभी इतनी भीड़ खिंच के चली आ रही है। और ये भी तो है, देखो भैया बिल्कुल सच्चा दरबार भी तो है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा झूठ पाखंड, कोई ऐसा वो नहीं है ना। नहीं। कोई यहाँ पे पंडित बैठता है, वो ऐसा करता है, ये लो भाई ये चढ़ा दो आप, ये आपका काम बन जाएगा, ये कोई झाड़ा लगा दो, ये काम हो जाएगा। ये तो असीम कृपा है ऊपर वाले यहाँ पे। यहाँ तो जिसके एक बार पैर पड़ गए उसका उद्धार हो गया, ये समझ लीजिए। और बिना उनके आदेश के पढ़ते भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ बिना उनके आदेश के कुछ नहीं हो सकता। और उनकी अथाह कृपा है, जो भी आ रहा है उसका भगवान समझ लीजिए कि आज से उद्धार चालू हो गया। ये मान के चलिए, एक बार भी जो मतलब यहाँ पे कदम रख लेता है हमारे खाटूधाम में, स्वर्ग की नगरी में, भाई उसका उद्धार हो जाता है। तो भैया बाबा ने आप पर भी कृपा की है। बिल्कुल करिए, बिल्कुल हारे का सहारा। हाँ बिना उनकी कृपा के तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई परिंदा पर मार जाए। उनकी असीम कृपा थी, हम लोगों का आने का था भी नहीं, फिर भी उन्होंने बुला लिया। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और बहुत कृपा की मिली हमें। तो कब से आप बाबा के दरबार में आए हो? कितना टाइम? ये 8 साल बाद करीब में आया हूँ, 7-8 साल बाद करीब में आया हूँ। इतना लंबा टाइम कैसे हो गया? वही है ना कि जब बाबा का जब आदेश होगा, बिना आदेश के नहीं आ सकते हैं। उनका आदेश हुआ इस बार, और प्रेरणा कुछ ऐसी बनी कि आ गए हम लोग। नहीं ऐसा लगा नहीं यार कि अपन भूल गए यार बाबा को। नहीं भूलने की तो खैर बात ही नहीं। वैसे करते रहते थे पूजा पाठ वगैरह थोड़ा बहुत? ये तो दिल में है हमारे, पूजा पाठ करो या ना करो वो एक अलग विषय है। वैसे तो मतलब ऐसी पर्टिकुलर पूजा तो नहीं करते, लेकिन ये दिल में बसे हुए हैं, तो पूजा की आवश्यकता क्या है, भगवान तो सारे ही एक हैं। लेकिन एक आने का जो मन होता है और एक सुकून मिलता है, वो चीज होती है, वो दर्शन करके मिलती है। तो वो ये मान लीजिए आपके, वो जो आज मिला है सुकून, तो वो अलग ही था। उसको आप बयां नहीं कर सकते, बातों में बताया नहीं जाता। वो क्या है, यहाँ से मतलब अपन पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं। चलो जो भी है, परेशान ताकत मिलती है, ताकत मिलती है, मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। कोई भी काम स्टार्ट करने में बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा है कि आनंद ही अलग है, ये मान के चलिए आप। सही बात है, बिल्कुल।
काम का तो ऐसा है कि कोई भी इच्छा मन में मतलब बाबा के सामने वैसी नहीं रखी है, ऊपर वाले का जो होगा वो दे रहे हैं, देते रहेंगे, ऐसा कुछ मांगते नहीं है। क्या पता बहुत ज्यादा देने वाले हों कुछ और आप छोटे रूप में बांध दो, क्योंकि अपन तो बहुत तुच्छ प्राणी है, अपनी सोच ही वही है कि इन्हें करा दो। वो ऊपर वाला उनके पास हर चीज मतलब चुटकियों, जो हमारी मांगने की जो औकात या क्षमता होगी उससे उनके देने की बहुत ताकत है। तो मांग से, हाँ, मांग के अगर आपने मांग लिया तो आपने उनको बांध दिया, फिर अपना ही घाटा है। इससे अच्छा अपन को मांगना कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें सब मालूम है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तभी उनको मालूम है, उन्हें सब मालूम है। चलो वापस से भैया ने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब है ना, आप उनसे अगर मांग रहे हो तो ऐसे मतलब आप छोटा काम कर रहे हो भाई, छोटा काम है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा आपको इतना देता है, इतनी कृपा करता है हर प्रकार से। ऐसा नहीं कि चलो भाई पैसे ही दे दिए, सुख समृद्धि जो भी होती है ना भाई, सुख शांति है, हर चीज है ना, हर चीज आपको बाबा देता है। तो आप भाई यहाँ पे मांगने मत हो यार, है ना। बाबा से मिलने आओ कि बाबा देखो, बाबा के दरबार में आप आ जाते हो तो फिर वो बाकी रह जाता है कि कुछ नहीं रह जाता है, कुछ नहीं रह वो सब जाता है। जानता है। उनके पलक झपक गई और काम हो जाएगा आपका। तो मांग के आप मतलब हो सकता है वो बहुत कुछ देने वाले हो और आपने उनको बांध दिया, तो वो चीज फिर मजा नहीं आता। मतलब ये है क्या मांगना है। और दूसरी बात ये है कि जब दर्शन करते सिर्फ वो दिखाई देते हैं, फिर आगे पीछे का ख्याल कुछ नहीं दिखाई देता। रहता है हाँ, दर्शन ऐसी 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 छाया है, ऐसी अद्भुत झांकी है कि आदमी उसी में खो जाएगा कि मतलब उसको कुछ मांगना भी है कि नहीं मांगना है। सबसे बड़ी बात वो ये है। भूल जाता है। भूल जाता है वो जो अपन है क्या उनके सामने, वो तो सब बिल्कुल से ये मान लीजिए कि आप हिप्नोटाइज कर देते हैं। आपकी सिर्फ निगाहें और उनका दीदार होना चाहिए, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। क्या मांगना क्या नहीं मांगना सब उनके हाथ छोड़ दो आप, सब उन्हें पता है क्या देना है क्या नहीं देना है। मांगने से अपना ये है। और देखो भैया वो तो सर्वेश्वर है ना, तो उनको तो सब पता है कि अपने बच्चों को क्या चाहिए। देखिए ऐसी ऐसी चीजें वो दे देते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं हो और जो आदमी सोच भी नहीं सकता हो। उनकी जो अपनी जो लिमिट है उससे बढ़ के दे देते हैं। ठीक है, वो तो बस ये मनुष्य के समझने वाली बात है कि कब क्या मिल गया। हाँ। और वो होता क्या, मनुष्य योनि ऐसी है कि जब मिलेगा तो आपको लगेगा नहीं कि उन्होंने दे दिया, तो वो उसको अपनी लगेगी कि भाई अपने हिसाब से दे दिया। लेकिन उनकी तो बात ही निराली है। माया होने की वो माया वही तो रस्ते हैं। बिना पता नहीं दे रहे, जो सांस भी ले रहे हैं वो भी उनकी है। भगवान ये है ना, वो रहना सही। हाँ, तो मांगने का किसी को हम बोलते भी नहीं है कि भाई मांगो, दर्शन करो, सब कुछ मिलेगा। और उनके होते हुए तो किसी की चिंता नहीं है, विश्वास रखिए बस। विश्वास मन में, सीधी सी बात है, हारे का सहारा, खत्म बात। वहीं से सारी चीजें चालू हो गई आपकी। अगर आपको विश्वास होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हमारे हिसाब से सब कुछ हो, तो वो नहीं। हाँ देखो उन्होंने समय भी तय कर रखा है, क्या देना है वो भी तय कर रखा है, सारी चीजें उनकी तय हैं। अपन जो प्लानिंग करते हैं वो फेल हो सकती है, लेकिन बाबा की प्लानिंग हो सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो जो है ना, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई अपना जो बच्चा है उसको कब क्या देना है, कब क्या करना है। अपन परेशान हो जाते हैं भैया, परेशान हो जाते अपन है ना, बाबा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा। बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। आप मेरे बाबा पर विश्वास कर लोगे कि यार चलो बाबा जो भी है अपने बच्चों को संभालना, हिम्मत देना, बस ये मांग लो आप बाबा के दरबार में आके, है ना। ऑटोमेटिक बाबा धीरे धीरे कृपा करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा यार कि बाबा हर मुसीबत में अपने साथ है, अपना हर काम बना रहे हैं बाबा, है ना। मैं क्या काम वगैरह क्या करते हो आप? हम लोग जॉब करते हैं, आदित्य बिरला में हैं एज अ ब्रांच मैनेजर। ये भी मैनेजर साहब हैं, ये भी वकील साहब हैं। हाँ, सारे लोग हम लोग काम करते हैं। अच्छा यार देखो, बाबा से जुड़े हुए हैं तो फिर देखो सब जो वो आदेश करते हैं वो करते हैं, सीधा बात ये है। उन्होंने जो आदेश दे दिया, जो काम दे दिया वो कर रहे हैं। आए हैं, काम तो करना ही है दुनिया में, सबके लिए उन्होंने दे रखा है। हमें भी कुछ पकड़ा, हम भी कर रहे हैं। ये करना है, यही है। और देखो ये भी ये लोगों का प्लान था वापस दिल्ली से वापस वहीं अपने घर वही जाने का। 2-3 बार प्लान कैंसिल हुआ, लेकिन फिर लास्ट तक सुबह तक नहीं जाना ही है। बाबा ने बुला लिया तो हम लोगों को दर्शन हो गए बहुत अच्छे, और बाबा ने बुला के बढ़िया दर्शन दिए। नहीं तो पूरी रात से प्लान चल रहा था कि जाना है नहीं जाना, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना। आखिर में लेकिन जो मन में था वो हो गया पूरा। मांगने का तो कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ याद ही नहीं रहता क्या मांगे क्या ना मांगे। बाबा ने दे रहे, वाह सब दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, और मांगने से ज्यादा दे रहे हैं। और यहाँ आगे कुछ मांगने का रहता ही नहीं है कि क्या मांगे क्या ना मांगे। बस दर्शन करो और उनकी मूर्ति अपने मन में उतारो और दर्शन करो, और कुछ मत मांगो, मांगने से ज्यादा मिलेगा।
थोड़ा सा भैया श्याम प्रेमी को हमारे ये भी बता दो क्या है, ये छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं हमारे श्याम प्रेमी आजकल क्या है, पेशेंस नहीं है। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है कि वही बात मैं दोबारा से कहूंगा कि ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है ये आपको पता नहीं होगा। विश्वास रखिए, आस्था रखिए, कर्म करते जाएं। हाँ, आप अपने सेवा में निरंतर मन साफ रखिए, ऊपर वाला देता रहेगा, इतना देगा जो सोच से ज्यादा होगा। हाँ। तो निराश होने की बिल्कुल वो नहीं है। बाकी ये मृत्यु लोग है तो यहाँ पे जो चीजें हैं पहले से कि मृत्यु होना है तो होना है, तो वो चीजें तो देखो सुख और दुख तो आएगा, इसमें आपको हारने की जरूरत नहीं है। शक्ति देने के लिए बाबा है, लेकिन आपको आस्था रखनी होगी। बाकी तो फिर श्याम बाबा का अलग ही हिसाब है। अरे भैया वो हिसाब करता है तो फिर भाई सारे काम हो जाते हैं, है ना मेरे प्यारे श्याम प्रेमी। बिल्कुल ही मत सोचा करो यार, है ना। अभी कभी ऐसा लगे आपको ना थोड़ा सा उदास हो रहे हैं तो बस बाबा के दरबार में आ जाया करो, है ना। और अपना काम मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, चिंता वगैरह सब छोड़ के बस बाबा का नाम ले और अपना कर्म करते रहे, अपना काम जो भी है वो नित्य करते रहे आप। ये है एक ही काम है, हाँ, अपना काम करते रहे और बाबा से जुड़े रहे। दो काम कर ले, और तीसरा आपको भाई ज्यादा किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सही बात। ऑटोमेटिक धीरे धीरे भाई ये सब सुधार होने लग जाएगा श्याम प्रेमियों, है ना। तो ये काम आप मेरे कहने से, हमारे तो पूरा श्याम परिवार के कहने से आप जरूर करें, ठीक है श्याम प्रेमियों। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ठीक है भैया, चलो हो गई बातें, देख लो चैनल तो पूछ लो, पर देखा पर